गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 7 नवंबर, तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस गोल्ड का। चलिए चार्ट पर। सो दिस इज M5 टाइम फ्रेम, ये गोल्ड का चार्ट है। आज का एनालिसिस करने से पहले हम देखते हैं कल हमने कौन कौन सी ट्रेड लिए हैं अपने कल के एनालिसिस के बेस पर। तो हमने कल दो ट्रेड ली थी। कल हमने आपको वीडियो में बताया था, कल सुबह की वीडियो में हमने यहाँ से बाय किया था। तो यहाँ पर हमने 220 पिप्स यहाँ पर कैप्चर किए। एक इसका रीज़न यही था, प्राइस अपने डिमांड लेवल पे था और यहाँ से ये डाइवर्जेंस शो की इसने, तो हमने उस बेस पे ये ट्रेड प्लान की थी कल। और फिर कल न्यूयॉर्क सेशन में हमने एक शॉर्ट भी ट्राई किया था यहाँ ऊपर से। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन रहा था। आप देख पा रहे, एक हेड एंड शोल्डर था और एक लेवल भी था, रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर ये। और यहाँ पर भी हमें डाइवर्जेंस शो की थी RSI ने, तो उसी बेस पे हमने यहाँ पर ये ट्रेड ली थी। ऑल तो हम 149 पिप्स कर लिए थे हमने, बाकी काफ़ी प्राइस नीचे आया। और ये आज की ट्रेड है, ये अभी हमने मॉर्निंग में भी ट्रेड ली है थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले। तो ये ट्रेड हमने अभी एग्जीक्यूट की है। तो देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है। टारगेट ये है। तो ये हमारी कल की ट्रेड्स थी जो हमने अपने एनालिसिस के बेस पे ली थी। तो आज देखते हैं आज गोल्ड क्या कर सकता है। तो H1 के चार्ट के ऊपर चलते हैं। सो वी आर ऑन H1 टाइम फ्रेम। ये गोल्ड का H1 टाइम फ्रेम है। हम बात करते हुए आ रहे हैं, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा था, उसके बाद इसने फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद प्राइस एक इंटरनल मूवमेंट शो की प्राइस ने, और एक डिमांड लेवल पर आकर इसने यहाँ पर एक होल्ड किया। तो कल क्या किया इसने, कल हमने बात की थी कि प्राइस ने इस एरिया को, जो 70 टू 75 का एरिया था, जो कि हमारा 38% का रिट्रेसमेंट लेवल भी बन रहा है डेली में, उसको रिक्लेम किया था कल के दिन। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको कि ये एरिया कल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ये ब्रेक कर देगा इस एरिया को और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है ऊपर की तरफ, तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा और हमें रीटेस्ट पर बाय करना है। तो सेम गोल्ड ने यही किया। यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया और उसके बाद एक यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया है। इसको हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे, ये जो प्राइस नीचे गिर रहा था, इसका ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इंटरनली। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमने बताया था कि इसके रीटेस्ट पे आपने बाय देखना है, ऊपर जाएगा प्राइस, उसके बाद रीटेस्ट पे आप बाय करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस ने एक रीटेस्ट के बजाय एक डीप रिट्रेसमेंट ली है, काफ़ी नीचे तक आया प्राइस, फिर इस एरिया ने जो हमारा वही फिर रिट्रेसमेंट का 38% का जो एरिया बन रहा है, जो कि 70 टू 75 का एरिया है, फिर उस एरिया ने यहाँ पर प्राइस को होल्ड किया। प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया है। उसके बाद कुछ लिक्विडिटी स्वीप भी किया है इसने कल न्यूयॉर्क सेशन में। और उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ एक मॉर्निंग स्टार बना रहा है, आप देख पा रहे हैं H1 में एक एनगल्फिंग कैंडल बनाई है विद मॉर्निंग स्टार। तो अब क्या चांसेस हैं, आज मैं जो मुझे जो लग रहा है, यहाँ से प्राइस इस एरिया को टेस्ट करेगा, सप्लाई लेवल को, जिसको ये कल नहीं कर पाया। तो आज हमें एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने की पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर एक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे सकता है। और अगर आज ये लेवल ब्रेक होता है, लेट्स सपोज यहाँ से प्राइस ब्रेक करता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर अच्छी बुलिश मूवमेंट हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में। खैर वो बातें हम करेंगे जो भी वीकली क्लोज मिलेगा। फिलहाल आज का एनालिसिस तो यही है कि यहाँ से प्राइस निकलेगा तो हम एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ तक का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड से। यही एक डिमांड लेवल है, जो सपोर्ट लेवल भी है, मेन सपोर्ट लेवल है। तो आपको अगर बाइंग देखनी है तो बाइंग का मैं आपको एरिया बता देता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है H1 का, ये वाला, ये आपके लिए बाइंग लेवल रहेगा, जो कि वैल्यू निकल के आ रही है 82 से लेके 75 का एरिया। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 80 से लेके 75 का जो एरिया है, यहाँ पर आपको अगर रीटेस्ट करता है ये प्राइस अभी, तो यहाँ से आपको बाय देखना है और टारगेट आपको कम से कम यहाँ पर रखना है, इस वाले जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है, जो कि वैल्यू आ रही है 4019, यानी जो कल का हाई है। ऊपर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप के लिए जा सकता है यहाँ के लिए। ये एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट एनालिसिस है, इसमें कुछ फालतू की बात नहीं है। बुलिश लग रहा है गोल्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर तो बुलिश बना रहा है, ऊपर जा सकता है प्राइस आज। मेन लेवल है, मेन सप्लाई लेवल है, अगर ये जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल ही बोलते हैं, ये ब्रेक होता है तो फिर एक इस रेंज से बाहर निकल जाएगा प्राइस, जो ये काफ़ी दिन से इस रेंज के अंदर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है,
तो यहाँ से गोल्ड बाहर निकल सकता है। बाकी वो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है इसका, उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। आज की क्लोजिंग क्या रहेगी, वीकली क्लोजिंग क्या रहेगी, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। तो ये है आज का गोल्ड का एनालिसिस। ऐसे एनालिसिस के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम यूट्यूब पर नए हैं, अभी अभी हमने स्टार्ट की अपनी यूट्यूब जर्नी, पर ट्रेडर हम काफ़ी पुराने हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करेंगे, आपको ऐसे एनालिसिस हम देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, डेली, कॉफ़ी के साथ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल तो नहीं मिलेंगे, अब हम मिलेंगे मंडे को, अब वीकेंड आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।